आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, दिया गया प्रश्न में अभिकथन कह रहा है कि चुंबकत्व का जो गाउस का नियम है वो स्थिर विद्युत के लिए गाउस के नियम से भिन्न होता है। तो ये कथन सत्य है कि नहीं देखना है। और फिर भाई तर्क कह रहा है कि हमारा जो चुंबकीय ध्रुव है उनका कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। तो क्या ये सत्य है या नहीं है, तो हमको ये सब चीजें देखना है। तो चार विकल्प हमारे पास में दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से देखते हैं कि कौन सा जो हमारे प्रश्न का उत्तर है वो सही रहेगा। तो चुंबकत्व का गाउस का नियम पहले हम समझते हैं कि क्या होता है। चुंबकत्व का जो गाउस का नियम है तो उसके अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से, क्या बोला गया है, किसी भी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो वहां पे जो कुल चुंबकीय क्षेत्र के कारण आप कह सकते हैं कि कुल फ्लक्स फाई बी जो होता है उसका वैल्यू 0 होता है। मतलब अगर मैं समेशन ऑफ फाई का वैल्यू देखूं तो यहाँ पे 0 होता है किसी भी बंद पृष्ठ से। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी चुंबकीय पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है उतनी ही क्या होती है, बाहर भी निकलती है। जैसे कि आप चुंबक को ही, छड़ चुंबक को ही उठा के देख लीजिए। छड़ चुंबक एक बंद प्रकार की आकृति ही होती है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव से मान लीजिए कि अगर मेरे पास में नंबर ऑफ बल रेखाओं की संख्या निकलने वाली 4 है, तो 4 बल रेखाएं अगर बाहर निकल रही है तो 4 बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश भी करती है। मतलब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कुल, अगर आप समेशन देखिए, ठीक है, तो आने वाली जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है वो किसके बराबर हो जाएगी, जाने वालों के बराबर। तो यहाँ से ये दिख रहा है कि परिणामी जो फ्लक्स है, और फ्लक्स क्या होता है आपका, फ्लक्स होता है किसी भी प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितनी भी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है वो। तो फ्लक्स जो है टोटल, उसका मान कितना हो गया, 0। तो हम इस प्रकार से कहते हैं कि यह होता है चुंबकीय क्षेत्र का गाउस का नियम। परंतु स्थिर विद्युत का क्षेत्र का जो गाउस का नियम है वो क्या कहता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र का जो गाउस का नियम होता है कि कोई भी अगर बंद पृष्ठ है, जैसे कि यहाँ पर हम एक छोटा सा बंद पृष्ठ ले लिए और इसके भीतर कोई रखा है आवेश, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है पाई ई, वो होता है आपके पास में उस बंद पृष्ठ के भीतर जितना भी आवेश रखा है वो, ठीक है। तो आवेश का समेशन होता है के बटे में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है स्थिर विद्युत का गाउस का नियम। अब ये नियम और हम ऊपर वाले नियम को देखें तो तुलना कर लीजिए। तो चूंकि हम आवेश की, एकांक आवेश की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एकांक ध्रुव की कल्पना कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इसी कारण से क्या होता है कि आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का जो गाउस का नियम है वो उसके अंदर टोटल उपस्थित आवेश के मान के 1 बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र दिया गया है समेशन ऑफ फाई बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये स्पष्ट हो चुका है कि हमारे पास में गाउस के नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स रहेगा कुल, वो 0 रहेगा। तो दोनों से ही यह बात स्पष्ट होती है कि भाई अगर हमारे पास में कोई भी मटेरियल है तो वहाँ पर पृथक ध्रुवों का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। मतलब अगर मैं किसी चुंबक को तोड़ दूं, जैसे कि अगर दर्द चुंबक ही है उसके मैं 2 हिस्से कर दूं, तो तब भी मुझे क्या मिलेंगे, 2 अलग अलग हिस्से मिलेंगे। और उन दोनों हिस्सों में भी मुझे एक एन दूसरा एस, एक एन दूसरा एस मिलने वाला है। मतलब जितने भी टुकड़े कर लो मुझे ये दोनों जो है युग्म के रूप में ही प्राप्त हो गए। तो ये सदैव एक द्विध्रुव के रूप में रहते हैं, तो हम एकांक ध्रुव की कल्पना नहीं कर सकते। तो तर्क बिल्कुल सही है। और इसके लिए बच्चों हम कहेंगे क्योंकि एकांक ध्रुव नहीं होता इसीलिए उसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m जो है वो भी किसी एक भाग की नहीं होती। अतः गाउस के नियम के अनुसार स्थिर विद्युत के लिए गाउस के नियम से बहुत भिन्न होता है। तो यही कारण है हमारा कि चुंबकत्व का गाउस का नियम कहता है कि फाई भी किसी बंद पृष्ठ से 0 रहेगा, जबकि स्थिर विद्युत के लिए यह कहता है कि जो फाई ई होता है वो आवेश के मान के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो दोनों ही कथन जो है वो सत्य है। तो हम कहेंगे अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो हमारा जो पहला विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। और बाकी सारे गलत रहेंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।